Hello students, this is Dharmit Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, as you know, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे फ्लावर्स के बारे में, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 प्लांट्स फॉर्म एंड फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे और प्रीवियस क्लास में हमने फ्लावर्स के बारे में स्टडी किया था। अब हम इस क्लास में फ्रूट्स और सीड्स के बारे में जानेंगे। फ्रूट्स और सीड्स क्या होते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आकाश सर ने कंप्लीट करा दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था, इसलिए वापस से रिपीट हो गया। तो ये तो अच्छी बात है, इस बार ने आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रूट एंड सीड्स, पेज नंबर 75। फ्रूट्स और सीड्स क्या होते हैं? फ्लावर से छोटा फल बनता है, वो फल धीरे धीरे बढ़ता है, वो फल लास्ट में मैच्योर हो जाता है और वो पक जाता है, मतलब वो फल टोटली फल बन जाता है और हम लोग उसको खाते हैं या फिर खाते नहीं हैं। कुछ फल ऐसे हैं जिनको हम खाते नहीं, कुछ खाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसका जो सीड होता है उसको यूज करते हैं। ऐसे कि देखा जाए तो आप नॉर्मल लाइफ में बात करें, डे टू डे लाइफ में, तो आप कौन कौन से सीड्स यूज करते हैं? गेहूं एक सीड है, चना आपका एक सीड है, अरहर की दाल आप खाते हो, मूंग की दाल आप खाते हो, मूंगफली आप खाते हो, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके डे टू डे लाइफ में आप उनको यूज करते हो, ठीक है। तो ये डायग्राम आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। द सीड्स, एक सीड से नया पेड़ बनता है ना। सीड्स इज द प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, आगे के उसमें पीढ़ी बनाने के लिए काम आता है। पीढ़ी मतलब एक नया पौधा बनाने के लिए काम आता है। नया पौधा फिर वो पेड़ बनेगा, फिर उसमें फूल लगेगा, फिर उसमें फल लगेगा, फिर उसमें फल से नया सीड बनेगा, फिर नए सीड से फिर हम नया पौधा बना सकते हैं, ठीक है। तो एक इंपोर्टेंट लाइन लिखिए, सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑल सीड्स कंटेन अ बेबी प्लांट्स कॉल्ड अ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो एक इंपोर्टेंट वर्ड है जो आपको आगे फ्यूचर में काम आएगा साइंस में, ठीक है। द एम्ब्रायो कंटेन द plumula which grows into the shoots, that radicals which grows into the root, and the cotyledons contain foods for the baby plants, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे किस तरह से एक सीड से नया पौधा बना है, इस तरह में आप देखेंगे, ठीक है। अपने बहुत सारी गेहूं चना जब हम बनाते हैं, मतलब उगाते हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं, एक सीड को हम जमीन में लगाते हैं, फिर वो नया पौधा बनता है, फिर उससे बहुत सारा नए पौधे बनते हैं, फिर उसमें नए सीड्स लगते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर। हमने चैप्टर को काफी टाइम दे दिया जाने अनजाने में। एक्सरसाइज की कंप्लीट हो ही चुकी है। अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है बॉडी मूवमेंट, ठीक है। क्या है? चैप्टर नंबर 8 हमारा क्या है? बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट्स क्या होते हैं? चैप्टर 8 लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट, ठीक है। बॉडी मूवमेंट्स क्या होते हैं? बॉडी मूवमेंट्स उसके बारे में पढ़ेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, हमारे बॉडी के बारे में जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं, सिस्टम, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम्स, पार्ट ऑफ स्केलेटन, जॉइंट्स ऑफ मूवमेंट, मस्कुलर सिस्टम, लोकोमोशंस इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स मतलब जानवर, जानवर में हम भी आते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है?
all living organs show movement, we can observe many movement in our body। और जो लिविंग ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं और उनके मूवमेंट को हम देख सकते हैं ज्यादातर। ऐसे सपोज कीजिए मेरा हाथ मूवमेंट किया तो इस हाथ को आप देख सकते हो, मैं देख सकता हूं, है ना। मेरा ये हाथ मूवमेंट किया, इसको आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूं। आपके मूवमेंट, आपके जो ऑर्गन्स है वो मूवमेंट कर रहे हैं, उसको आप भी देख सकते हो, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व मेनी मूवमेंट इन अवर बॉडी, हम अपनी बॉडी के मूवमेंट को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर टच सीव एंड रीड द फूड, द हेड बीट्स टू पंप एंड द ब्लड टू ऑल अवर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये तो हम बड़े ऑर्गन्स की बात कर रहे थे, हम छोटे ऑर्गन्स की बात करें तो ऐसे हमारा हार्ट है ना, ये तो पार्ट है बॉडी के, ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। ऑर्गन्स मतलब शरीर के जो मतलब ऑर्गन्स है उनकी। तो हमारा हार्ट है, अगर हम यहाँ पे हार्ट में मतलब हाथ रखते हैं तो वहां पे हमारा जो दिल जो धड़कता है उसकी जो धड़कन है वो हमको सुनाई देती है। हम अपने नर्व्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सब मोमेंट है ऑर्गन्स के जो हम देख सकते हैं। द चेस्ट मूव अप एंड डाउन, ऐसे कि ये देखिए मैं अपनी चेस्ट को अप डाउन कर सकता हूं, सांस दूंगा तो चेस्ट बाहर आ जाती है, पेट भी बाहर आ जाता है, उस तरह से। When we breathe, the change of the position of any part of the body with respect to the axis of the movement, axis is called movement। जो मतलब क्या है मूवमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे देखिए आप, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी विच रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस इज कॉल्ड मूवमेंट। वी कैन ऑब्जर्व द मूवमेंट इन प्लांट्स आल्सो। मूवमेंट इज वन ऑफ द मेन characteristics of living organisms from microscopic bacteria and tiny instance to birds, fish, ants, mammals and humans. Every animal is equipped with special organs of movement and has its own style of moving from one place to another place। मतलब क्या है कि हर एनिमल का, हर ऑर्गन्स का एक स्टाइल ऑफ मूवमेंट होता है ना। तो देखिए आप यहाँ पे कि हम लोग ऐसे चलते हैं, ठीक है, वहीं पास में एक जो है रनिंग हॉर्स की वो लगी है, तो वो उस तरह से दूसरे तरीके से रन करता है, ठीक है, हम दूसरे तरीके से करते हैं। तो ये तो हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा इसके बारे में। बेसिकली एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है इसके नीचे, देखिए, द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी, the movement of the whole body of organs from one place to another place is called locomotion। मतलब ये है कि बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट होना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, लोकोमोशन कहते हैं उसको, ठीक है। क्लियर है? क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोल सकते हो आप, लोकोमोशन, LOCOMOTION, लोकोमोशन, ठीक है। प्लांट्स आर मोस्टली फिक्स्ड, but plants are mostly fixed, ठीक है, so they do not show any locomotion। मतलब हम एनिमल्स ही लोकोमोशन शो कर सकते हैं, प्लांट्स लोकोमोशन शो नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो फिक्स रहते हैं। एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो दैट हैव द पावर ऑफ लोकोमोशन। हम लोकोमोशन, हमारे पास ही लोकोमोशन की पावर होती है। एनिमल्स शो लोकोमोशन इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग। एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो चलने, लोकोमोशन मतलब वॉकिंग के फॉर्म में लोकोमोशन शो करते हैं, ठीक है। स्विमिंग इन केस फिश, फ्लाइंग इन केस ऑफ बर्ड्स, मतलब पक्षी है वो उड़कर लोकोमोशन करते हैं, जो फिश है वो तैरकर करती है, घोड़ा है वो दौड़कर करता है। तो ये सब चीजें, ठीक है। प्रोजेक्ट themselves from their animals and predators। तो अब ये लोकोमोशन करते क्यों हैं? हम अपने दुश्मन से बचने के लिए भागते हैं। सपोज करो कोई मारने हमको आ रहा है तो हम भागते हैं। फाइंड देयर फूड्स एंड वाटर, अपना भोजन खोजने के लिए और पानी खोजने के लिए हम
लोकोमोशन करते हैं। फाइंड सुटेबल प्लेस फॉर लेइंग एग और रियरिंग देयर यंग वंस। हम अपने मतलब जो पशु पक्षी हैं तो वो क्या करते हैं, अपने घोंसला बनाने के लिए, अपना रहने की जगह ढूंढने के लिए लोकोमोशन करते हैं। अपने बच्चों को कहाँ पे अंडे रखना है, कहाँ पे उनको घर बनाना है, उसके लिए वो लोकोमोशन करते हैं। मूव वन ऑफ द अनफेवरेबल इन्वायरमेंट टू द फेवरेबल इन्वायरमेंट, मतलब कभी कैसा होता है कि कभी ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो वहां से हम सर्दी की तरफ मूवमेंट लोकोमोशन करते हैं, कहीं सर्दी पड़ रही है तो हम वहां से गर्मी की तरफ लोकोमोशन करते हैं। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम और कवर करेंगे। ठीक है, आप उसको अच्छे से रीड करिएगा। थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो। इसके हम